आज का मेरा ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए है, उन सभी तांत्रिकों के लिए है और सभी तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी रूप में शमशान की शक्तियों का इस्तेमाल तंत्र बाधा निवारण के लिए करते हैं, या कहीं ना कहीं वो तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े हुए हैं और अपने जिंदगी में कुछ गलतियां कर देते हैं और उसका खामियाजा उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। उसी से संबंधित ये मेरा वीडियो है। आज का वीडियो जो है मेरा थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो इसमें मैंने वो तंत्र की कुछ गुप्त बातें डाली हैं जिनको समझ के आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और वास्तव में वो नहीं होगा जो इस वीडियो में उन लोगों के साथ में हुआ। ये पूरा घटना एक जीवंत उदाहरण है मेरी जिंदगी का, जो एक बार घटा दोबारा कभी नहीं घटा। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस पूरे वीडियो को सुनिए। आप लोगों को एक एक बात सुनना होगा। आप लोग इसे सुनेंगे तब इसके तह तक पहुंचेंगे, इसकी गहराई तक पहुंचेंगे कि एक शक्ति, एक महाशक्ति जब रुष्ट हो जाती है तो क्या होता है। अधिकतर तो ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन कई बार ये हकीकत में भी हो जाता है। एक बार मेरे साथ में ये हकीकत में हुआ और इसका तबाही मैंने भी देखा, औरों ने भी देखा। आप खुद देख लीजिए, आप खुद समझ लीजिए। मेरे को जो समझ में आया इसमें मैंने बताया। आप सभी साधकों और मित्रों को जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपकी हर तरह की समस्या व तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर तरह की ऊपरी बाधा के समाधान से जुड़ी अनुभूत, प्रत्यक्ष और अचूक साधना, प्रयोग, उपाय और सिद्ध तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी हर तरह की वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर, समझकर और इसे अपनाकर आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र व प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के तंत्र बाधा, किसी भी तरह के शत्रु बाधा, धन की समस्या और नौकरी की समस्या से परेशान है, अगर आपका काम कहीं नहीं बनता हो, अगर आपने हजारों जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र का निवारण करवा कर देख लिया है, फिर भी आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई और अब तक आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से कहीं कोई लाभ नहीं मिला है, अगर आप अब तक आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है और आप अपने जीवन से पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, हर तरह की सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी परेशानियों और समस्याओं से बचने के लिए, उसका समाधान पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 के द्वारा भी आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। अगर आप बार बार साधनाओं में असफल हो जाते हैं और आपके पास साधनाओं के लिए पर्याप्त एकांत व साधनात्मक माहौल उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरे श्री निखिल महाकाल सर्व तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि तंत्र शक्ति पीठ में आकर किसी भी प्रकार की साधना, पूजा पाठ, उपाय और तंत्र क्रिया को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साधना की बारीकियों को सीख व समझ सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर हमेशा हर तरह की तंत्र मंत्र व अन्य सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित सभी तरह की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, जिसे देखकर, समझकर, अपनाकर और इसे करके आप सभी अपनी
हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र और प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। बहुत सारे लोग मेरे तंत्र मंत्र व हवन के माध्यम से ठीक हुए हैं। उन सभी लोगों का वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको लूटने ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सही राह दिखाने वाले हर कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ हर कार्य 100% गारंटी के साथ किया जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल आप सभी को। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी, अपने साधनात्मक जीवन से जुड़ी और तंत्र निवारण जब मैं उस ज़माने में लोगों का करता था, उस ज़माने से जुड़ी आज से 9-10 साल पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ। और ये मेरे जीवन का सबसे अनोखा, सबसे पेचीदा घटना है। और ये ऐसी घटना है जो आज तक मैं नहीं भुला पाया हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, आज भी जितना समझता हूँ उससे ज़्यादा उलझ जाता हूँ। अब आप लोग ही निर्णय कीजिए इस कहानी को सुन के, जो कि वास्तव में हकीकत है। ये कोई कहानी नहीं है, जो बीत चुका है मेरे साथ में उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये घटना जो है मेरे दोस्त और जिन लोगों के ऊपर बीती है उन तक ही सीमित है। और ये बात भी है कि ना तो मैं समझ पाया इस चीज़ को, ना वो लोग समझ पाए। आज भी एक पहेली है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और जहाँ तक मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बात आज से 9-10 साल पहले की है। एक व्यक्ति जिसका नाम सोमवीर हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम विनीता। सोमवीर एक हरियाणा के किसी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पे काम करते थे। और इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा खासियत इनके अंदर ये थी, इनकी पत्नी के अंदर, जिनका नाम विनीता था, उम्र लगभग होगा 40 साल। इनके पति की उम्र होगा 45 से 46 साल के आसपास। तो इनको तंत्र में विशेष रुचि थी। और उस ज़माने में ये मैली विद्या का इस्तेमाल करती थी। मैली विद्या, शमशानी विद्या, मसानी विद्या, सेवड़ी विद्या। इनकी भावनाओं में कोई गलत विचार नहीं था। इनकी भावनाएं अच्छी थी, लेकिन गलती तो गलती होती है। इनसे एक गलती हुई जिसका खामियाजा उस समय पर सबको भुगतना पड़ा। मैं इसके बारे में बताऊंगा विस्तार से। तो अब आते हैं मुख्य बातों पर। तो सुरेंद्र जो हैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी साल नौकरी किए। उसके बाद में उनके अंदर एक बदलाव आना शुरू हुआ। उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हुआ, बहुत तेज़, असहनीय पीड़ा। इतना तेज़ दर्द कि आदमी कुछ कर नहीं सकता है, अपना सर पकड़ के बैठ जाया करते थे। धीरे धीरे दर्द बढ़ता चला गया। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। दिल्ली में, जयपुर में बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया। यहाँ तक यूपी के अंदर भी, बॉम्बे के अंदर भी, जहाँ भी जिसने भी बोला सब कुछ दिखा लिया, कर लिया। अल्ट्रासाउंड करा लिया, ECG करा लिया, जो भी कुछ टेस्ट वगैरह था वो सब कुछ करा लिया। MRI क्या क्या जो था वो सब कुछ करा लिया। लेकिन
किसी में भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि वास्तव में बोला जाए कि इस सर के दर्द का कारण वही है। और समय के साथ साथ में एक बदलाव और हुआ। वो क्या, उनको खुली आंखों से कुछ अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई देने लग गई। जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आंख बंद होते ही दूसरी चीज़ें भी, अप्रत्यक्ष चीज़ें, जैसे कि अप्रत्यक्ष आत्माएं, या फिर ये समझ लीजिए कि किसी के नहीं होने पर भी किसी के होने का बोध होना, या देवी देवता दिखाई देना, या फिर शत्रु दिखाई देना, शमशान की राख दिखाई देना, शमशान की अग्नि दिखाई देना, आत्माएं दिखाई देनी, ये सब चीज़ होना शुरू हो गया। कई बार इनको औरतें दिखाई देती थी काले साड़ी में शमशान से निकलती हुई। ये मामला था। धीरे धीरे इनकी जो मानसिक स्थिति है खराब होती चली गई और ख़राब होती चली गई। मेरा इन लोगों से जान पहचान तब हुआ जब इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और किसी मित्र के वजह से इन लोगों के बारे में जान पहचान हुआ। मैं मिलने के लिए गया हुआ था, तो उस समय पर इनका इलाज कहीं और चल रहा था, कहीं गए हुए थे। उस समय पर इनके बच्चे और इनकी पत्नी घर पर रहा करते थे। तो मैं इन लोगों के पास में गया, अपने दोस्त के साथ बैठा, उठा, मिला जुला। धीरे धीरे बातें बढ़ी समस्याओं के बारे में। उन लोगों को मेरे से परिचय हुआ। उन लोगों को भी मालूम चला कि मैं भी तंत्र का ही कार्य करता हूँ, तंत्र निवारण का ही कार्य करता हूँ। उन लोगों ने मेरे कुछ कार्यों को भी देखा। उन लोगों को जो भी समझ में आया, तो मेरे कार्य में और उन लोगों के कार्य में ये अंतर था कि उन लोगों का जो भी कोई कार्य हुआ करता था वो बहुत समय लिया करता था। जैसे कोई भी किसी का भी थोड़ा सा भी कोई निवारण करना हो, किसी बीमारी का हुआ, किसी भी तंत्र बाधा का हुआ, तो बहुत समय लगा करता था। लेकिन मेरे साथ में शुरू से ही, पहले भी और अब भी एक ही चीज़ रहा है कि मेरे पास में कोई भी आया किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी तंत्र बाधा को लेकर, किसी भी बाधा, किसी भी तंत्र बाधा को लेकर आया, तो उसका हाथों हाथ निवारण मैंने किया है। और ये सारे वीडियोस जो हैं आपको YouTube पे ही मेरे चैनल पर अपलोड हुए मिल जाएंगे, आप सभी देख सकते हैं। और कम से कम 10,000 लोगों का मैंने इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया है, तंत्र बाधा का निवारण किया है, समस्याओं का अंत किया है। लेकिन यही है कि मैं किसी को या किसी का ज़्यादा समय नहीं लिया करता था। कोई भी आया पहली बार में उसको ठीक करके उसको वापस कर देना है। मैं संबंध नहीं बनाया करता था, क्योंकि मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलता था किसी के साथ में ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा बोलने का, उनके साथ में और कुछ लेन देन करने का। मेरे को जो लेना होता था मैं पहले बता दिया करता था कि इसका ये खर्चा लगेगा, इसमें ये समाधान, ये सामग्री लगेगा। उन लोगों को पसंद हुआ करता था, करवा लिया करता, जिसको पसंद नहीं हुआ करता तो चला जाया करता था। तो आदमियों को ठीक किया, उनसे हमारा संबंध खत्म। अब उनकी इच्छा है कि वो दोबारा मेरे से बोलना चाहे तो आके बोला करते थे कि हाँ मेरे को कुछ और भी प्रॉब्लम है। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए कभी भी कोई भी आया मेरे पास में तो एक ही बार आया, दोबारा उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस प्रॉब्लम के लिए दोबारा आया तो किसी और बाधा के लिए, किसी और समस्या के लिए आया, किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आया, उस प्रॉब्लम के लिए नहीं आया। तो कम से कम 10,000 लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया होगा, उतना मुझे भी याद नहीं है। लेकिन ये केस जो है मुझे याद है, इसलिए याद है क्योंकि ये केस ऐसा है कि बहुत ही पेचीदा, बहुत ही पेचीदा। खैर इसको तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था अगर एक घटना नहीं घटती तो। उसी घटना के विषय में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप समझिए, ये तंत्र क्या होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि तंत्र में कितना भी धुरंधर खिलाड़ी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। हर कोई पास नहीं हो पाता इसमें। 1000 जगह पे पास हो जाएगा, लेकिन 1000 में से कहीं एक जगह चूक हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी। भले ही वो आपकी ना हो, किसी और की वजह से हुआ हो, लेकिन हो जाता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि सभी इसमें परफेक्ट होते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि 1 लाख लोगों में से शायद ही शायद
एक आध लोग ही ऐसे होते हैं जो पूरा ही परफेक्ट होते हैं। पूरा ही परफेक्ट मतलब कि शायद वो उस एक गलती को भी नहीं करते होंगे। तो मेरे ज़िंदगी में जो हुआ, इसमें खास करके मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती जिसकी थी उसके बारे में बताऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा, और क्या गलतियां होती हैं, किस तरीके से होती हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह भी मैं बताऊंगा। किस तरीके से इन बाधाओं से आप बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना मैं विस्तार से बताऊंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना होगा कि बिल्कुल शांति के साथ में, धैर्य के साथ में उस पूरे वीडियो को आप सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आए पूछिए, मैं बताऊंगा। तो उस ज़माने में इन लोगों से मुलाकात हुई, इनके पास में जाना आना मेरा हुआ, और इनके कितने पेशेंट थे, रोगी थे, बाधित लोग जो थे तंत्र बाधा के, उनका मैंने इलाज किया। और मेरे इलाज की पद्धति वही हुआ करती थी, मैं सामने ही रोगी को देखा करता था और सामने ही सारा विधि बता दिया करता था, हाथों हाथ, देर नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कुछ आगे पीछे नहीं देखना है। सामने वाले ने जो कंडीशन बता दिया, हमको ये प्रॉब्लम है, उसी समय पर हमारा कलम जो है उठा करता था और कागज़ के ऊपर जो भी सामग्री लगा करता था उसमें वो मैं लिख दिया करता था। उनको खर्चा बता दिया करता था, तुम्हारा ये खर्चा लगेगा, और वो सामग्री की व्यवस्था करते थे, खर्चा की व्यवस्था करते थे, और मैं उनके सामने ही वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उस पूजा को मैं कर दिया करता था। उस पद्धति को जो मेरी तंत्रात्मक थी, विशेष तंत्र से गुणित थी, विशेष तंत्रों से युक्त थी, और महाप्रचंड शक्तियाँ जो कि जिनका सहयोग मैं हमेशा लेता था और जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर होता था, मैं उनका इस्तेमाल करता था। उस इस्तेमाल, उनके इस्तेमाल से ऐसी बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है, बस ये समझ लीजिए कि आधा एक घंटा में ही ख़त्म हो जाया करती थी। मुझे ठीक ठीक याद है कि एक आध जगह में ही ज़्यादा समय लगा है, बाद बाकी तो सारी समस्या जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा 4-5 घंटा, 6 घंटा, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगा है। सिर्फ एक ही केस हुआ मेरी ज़िंदगी में जिसमें 9 दिन लगा था, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को विस्तार से। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। तो इन लोगों के मैंने काफ़ी केस किए और हाथों हाथ किए, चूँकि इन्होंने भी खुद अपने से अपने पति को ठीक करने का प्रयत्न किया था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। जब इन्होंने मेरा तंत्र को ठीक करने का तरीका, मेरा ढंग और मेरी कार्यशैली देखी, उनको धीरे धीरे विश्वास होने लग गया कि मैं कर सकता हूँ ठीक। तो इन्होंने अपने मन की बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे पति के ऊपर पता नहीं किसका किया हुआ तंत्र बाधा है, जो आज तक कभी भी किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि उसने बताया, उस जो विनीता नाम की उनकी पत्नी है, उन्होंने बताया कि यहाँ तक कि मेरे गुरु जो थे वो भी उनको देख लिए लेकिन ठीक नहीं कर पाए। वो लोग भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से भी जुड़े हुए थे, जिनके आज भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि करोड़ों शिष्य होंगे इंडिया के अंदर, करोड़ों शिष्य होंगे। मैं उनके गुरु का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। करोड़ों शिष्य होंगे और उनके जो मूल, जो उनको बचपन में या जो शुरुआतें उनके गुरु हैं, उन लोगों ने भी कई बार कोशिश किया लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। उनकी एक गुरु थी, उनका नाम था नाम याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थी हरियाणा की ही। तो उनको भी दिखाया गया और उन्होंने भी कई बार देखा लेकिन ठीक नहीं कर पाई। इस बात को काफ़ी समय बीत गया
और फिर उसने मुझे बताया कि काफ़ी लोगों ने देख लिया, सब किसी ने ट्राई कर लिया, मैंने भी कई बार देख लिया, लेकिन इसे कोई ठीक नहीं कर पाया। क्या आप कर सकते हो इसको? और जाते आते रहने से क्या है, उन्होंने मुझे अपना धर्म का भाई बना लिया था। एक तरह से वो मेरी बहन हो गई थी और मैं उनका भाई। तो मेरे को भाई करके बोला करती थी, भाई क्या मेरा पति ठीक नहीं होगा, इस तरीके से। और पता नहीं क्यों एक बार मैंने सोचा भी था उनको ठीक करने के लिए, बाधा कुछ मेरे समझ में नहीं आया करती थी है क्या, इसीलिए मैं कुछ हाथ डालना उसमें उचित नहीं समझता था। अगर समझ में आए तो हाथ डाला जाए, अब समझ ही में नहीं आए तो क्या डाला जाए। मैं एक दो बार बोला, क्या चेक उक नहीं करवाओगे, इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगे? तो सारा रिपोर्ट दिखा दिया करते थे हमसे कि ये सारे रिपोर्ट देख लीजिए आप। फिर मैं कुछ नहीं बोल पाया करता था। एक दो बार मैंने कुछ करने के लिए सोचा भी और कुछ किया भी, लेकिन वो अपने मनमाने ढंग से मैंने किया, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। दुख मुझे भी था, क्योंकि ये केस ऐसा था कि बहुत उलझा हुआ था। मैं अगर कुछ भी देखा करता था उनके घर के बारे में, उनके पति के बारे में, तो मेरे को हमेशा एक कालापन, एक धुंधलापन, कभी ऐसा लगा करता था कि किसी ने उन लोगों के ऊपर किसी प्राणघातनी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया हो, किसी चौकी का, किसी मूठ का इस्तेमाल कर दिया हो, किसी मैली विद्या का इस्तेमाल कर दिया हो, जिसकी वजह से मैं पूरा अंदर तक देख नहीं पाया करता था। मेरा आना जाना तो हमेशा उनके घर पे होता ही था। उनके घर पे और भी लोग आया करते थे इलाज करवाने के लिए उनसे तंत्र बाधा का। वो इलाज करती थी, जो वो नहीं कर पाती थी वो मुझे दे देती थी कि भाई आप इसका इलाज करो, और मैं उस इलाज को वही आधे एक घंटे में ठीक कर दिया करता था, 2 घंटे में। खैरतल हरियाणा में ही पड़ता है खैरतल, वहाँ पर भी जाके हमने किसी का इलाज किया था। इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को फिर कभी। तो हुआ ये कि उस समय पर, उस जमाने में उन्होंने मेरे को 3, 4, 5 बार बोला इस तरीके से। अब आप जानते ही हैं कि तांत्रिक जो होते हैं हमेशा एक अच्छे मूड में नहीं रहते हैं, कभी कभी उनका खराब मूड भी रहता है, और बहुत मूडी होते हैं। मूड में आ जाए तो पता नहीं क्या कर दें, मूड में नहीं है तो पता नहीं किस किस को बख्श दे। मैं अपने आप में ही मूडी आदमी था, और मेरा मूड कब इधर से उधर हो जाए मुझे ही पता नहीं था। 3, 4 बार उसने बोला मुझे, 5वें बार तो हमारा दिमाग खराब हो ही गया कि कैसी तंत्र बाधा है कि ठीक नहीं हो सकती है। मैंने मेरी जो सबसे प्रचंड शक्ति है उसका आवाहन किया उसी समय पर। उसी समय पर मैंने अपने तंत्र की सबसे प्रचंड शक्ति थी, जो कि बोल सकते हैं कि एक महाशमशान काली का ही रूप समझ लीजिए, या स्वयं महाशमशान काली एक बहुत ही भयंकर जो उनका स्वरूप है, जो महाप्रचंड स्वरूप है, उनका ध्यान कर दिया, और नहीं चाहते हुए भी उस तकलीफ को। और चूंकि उनसे मेरा संबंध आत्मीय हो चुका था, दिल का, हृदय का संबंध हो चुका था, और उसका बार बार इस तरीके से परेशान होकर, दुखी होकर मुझसे कहना कि भाई मेरा पति ठीक नहीं हो सकता क्या, मेरे को बहुत दया आया और बहुत क्रोध भी आया कि क्या देवी देवता है नहीं संसार में? क्या ये बीमारी इतना बड़ा है कि इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है? क्या कोई इसको ठीक कर ही नहीं सकता है क्या? ये सोच के मैंने अंदर जो है अंतरात्मा हमारी दुखी, और मैंने उसी समय अपनी प्रचंड से प्रचंड शक्ति, जो महाशमशान काली जो अपने प्रचंड वेग पर होती है, उसका आवाहन किया उसी समय। और उनके आने का जो अनुभव हुआ करता था मुझे, वो अनुभव हुआ। और ये समझ लीजिए कि मेरा दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा कुछ भी कंट्रोल में नहीं था मेरे। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसे लगा मुझे कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई। मैं समझ पा रहा था लेकिन मेरे अंदर कंट्रोल नहीं था। मैं सुन पा रहा था लेकिन मेरे अंदर कोई कंट्रोल नहीं था। अब ये था कि मैं नहीं बोल रहा था, जो शक्ति थी वो बोल रही थी। हाँ, मैं देख पा रहा था, सुन पा रहा था, समझ भी पा रहा था, लेकिन हो क्या रहा है इसको नहीं समझ पा रहा था।
वो शक्ति मेरे पास में आई। आप ऐसा ही मान सकते हैं कि मेरे शरीर में आई, पर कोई शक्ति, महाशक्ति शरीर में वास्तव में आ जाए, इसके बारे में हाँ या ना मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आप लोग का मैटर है, उसको आप लोग समझिए। मेरे साथ में जो हुआ, जो समय घटा, उसको अपने ही शब्दों में मैं बता रहा हूँ, वैसे ही क्या वैसे ही हूबहू। और ये वास्तव में मेरे जीवन का सबसे पेचीदा केस था, आज भी है। आज भी इसलिए है क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए, आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी कोई तांत्रिक सॉल्व नहीं कर पाया है। आज भी मैं खुद नहीं कर पाया हूं, सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती क्या है आप समझ लीजिए। मैंने तुरंत बोला, दो बतासा दो लौंग लेके आओ। मेरे सामने लाया गया 2 बतासा 2 लौंग, मैंने लगाओ, लगा के दिया गया मुझे मेरे हाथ पर। मैंने उसको लिया और खा गया। मेरा जो स्वरूप था और ज्यादा बिगड़ा। मैंने बोला चिरमिटी लेके आओ, चिरमिटी लाया गया। मैंने बोला गिन के 7 दो, 7 दिया। मेरा एक दोस्त भी था वहां पर जिसका नाम सुरेंद्र था। मैंने उसको बोला हाथ पकड़ लो इसका, और उसकी पत्नी जो है थी, उसकी पत्नी, उसको भी बोला कि इसका दूसरा हाथ पकड़ लो। एक तरह से दोनों ने एक इधर से एक उधर से हाथ पकड़ लिए। वो लोग समझ गए थे आज या तो इस पार या उस पार होके ही रहेगा। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, पर जो क्रिया हो रही थी वो मैं बताता हूं मैं आप लोगों को। उन लोगों ने हाथ पकड़ लिया। अब मेरे हाथ में 7 चिरमिटी का दाना था और मैं उस प्रचंड शक्ति का आवाहन कर रहा था, या फिर मैं नहीं कर रहा था, समझ लीजिए कि वो जो प्रचंड शक्ति थी वो किसी और प्रचंड शक्ति का आवाहन कर रही थी, या फिर वो उसकी जो कुछ क्रिया थी वो जाने। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं। फिर बहुत ही प्रचंड वेग की शक्ति का मैंने आभास किया कि कुछ विशेष धुआं सब जगह फैल रहा है, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, और हाथ में लिए हुए चिरमिटी के दाने हैं वो गर्म होने लग गए, बहुत गर्म। इतना लग रहा था कि हाथ में बिल्कुल जलन हो रही है, आग लग रही है। और वो मैंने चिरमिटी के दाने जो हैं उसके सामने कर दिए। सामने करने के बाद में क्या हुआ कि वो 2-3 बार उसको दिखाया इस तरीके से, जैसे कि आदमी मुट्ठी बंद करके दिखाता है घूसा मारने के लिए, उस टाइप से मैंने करके दिखाया। और उसको जस्ट उसके मतलब कि ये सारा काम जो है 15 से 20 सेकंड के अंदर हो गया है। मैं झट से उसको पीछे फेंक देता हूं, और उसका सर का जो दर्द था, जो इतने सालों से परेशान था, वो झट से खत्म हो जाता है। 1 सेकंड लगता है, झट से खत्म हो जाता है। और उसी समय बोलता हूं मैं कि सावधान हो जाओ, आने वाले शनिवार को इसका अंतिम उपचार किया जाएगा। शमशान काली आएगी और वो उनका पूरा तंत्र का निवारण करेगी। जो भी इसका शत्रु है उसका मारण करेगी, और जो भी इसका रोग है उसका भक्षण करेगी, और पूर्ण रूपेण तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। जाओ। इतना बोलने के बाद में मैं होश में नहीं था, बेहोश हो गया। उसके बाद ये हुआ, उनका पति जो है पूर्ण रूपेण ठीक हो गया। वो इंसान जो दिन में 5 बार 7 बार खा जाया करता था, उसको मालूम नहीं चला करता था मैं कितना खा गया। वो इंसान लगातार 3 दिन कुछ खाया नहीं, पानी बस पी लिया करता था थोड़ा थोड़ा। लेकिन 3 दिनों में उसके सर में थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। 3 दिन बाद में शनिवार पड़ने वाला था, या शनिवार था जिस दिन उनका अंतिम कार्य होना था। इस 3 दिनों में उसको बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ, बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगा, लेकिन मन में बहुत प्रसन्नचित्त था। उसके अंदर जो भारीपन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, जो भी उसकी तंत्र बाधा थी बिल्कुल खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया।
ये समझ लीजिए कि वो अपने आप को बिल्कुल जवान महसूस कर रहा था। जैसे पहले की स्थिति थी तंत्र बाधा से पहले की, वैसी स्थिति थी उसकी, यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक, कोई भी बीमारी नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो इलेक्ट्रिशियन था एक तरह समझ लीजिए, वो लोगों के घर पे जाके उनके वायरिंग वगैरह का काम भी करता था। तो अपना काम भी किया, यहाँ तक कि हथौड़ी भी चलाया करता था। आप लोग जानते हैं वो पाइप लगाना पड़ता है दीवार में तार और पास करने के लिए, लाइटिंग वाइटिंग फिटिंग करने के लिए, वो भी काम किया। बहुत प्रसन्न था, वो भी प्रसन्न था और उसकी पत्नी, दोनों ही प्रसन्न थे। और बहुत ही मुझे आदर की दृष्टि से देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आदर, जितना आदर पहले दिया करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा आदर दे रहे थे। ये समझ लीजिए कि भगवान का एक दूसरा स्वरूप समझ रहे थे। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था, मैं तो चाहता था कि इसका जो भी कुछ कार्य है, जो भी कुछ तंत्र बाधा है, पूर्ण रूप में नाश हो जाए। लेकिन लालच बहुत बुरी बला चीज है। लालच इंसान को डुबा देता है, वास्तव में डुबा देता है। आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि साधक हैं तो लालच मत कीजिए बस, साधक हैं तो गलती मत कीजिए बस। गलती और लालच साधकों के लिए नहीं है। सतगुरुदेव ने कहा है, बच के रहना एक हवा के झोंके से भी, यानी कि सावधान रहो, 24 घंटा सतर्क रहो, बिल्कुल सतर्क रहो, बिल्कुल सावधान रहो। पलक झपकने से पहले आपके माइंड के अंदर आगे क्या होने वाला है वो सिचुएशन जो है बन जानी चाहिए। आपका दिमाग इतना फास्ट काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय नहीं लगता है। तंत्र के अंदर कोई समय नहीं लगता है। तंत्र के अंदर किसी भी गलती का कोई माफी नहीं है। इसमें तो एक ही सिद्धांत है, आपने सही किया आपको सही मिलेगा, आपने गलत किया आपको गलत ही मिलेगा, मिलेगा ही, नहीं मिलने वाला कोई बात नहीं है। जैसे कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, वैसे ही तंत्र का सिद्धांत भी अकाट्य है। तंत्र विज्ञान नहीं देखता है, जैसे कि बंदूक है वो नहीं देखती है किसके हाथ में है, बटन दबेगा तो चलेगा ही। अब वो मुख जो है वो किसकी तरफ में हो, गोली का जो नाल है उसका मुख किसकी तरफ हो, गोली उधर ही जाएगी। ऐसा नहीं कि मुख इधर हो और गोली उधर चल जाएगी, उसका आंख नहीं होता। उसी प्रकार से तंत्र है, एक धारदार तलवार है, एक धारदार हथियार है। ये बच्चे के हाथ में है तो अपना भी कुछ गलत कर सकता है, माफी नहीं मिलती है। मैंने देखा है तंत्र की साधना करके कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई और कितने लोग बन भी गए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो जिंदगी आबाद है, गलत तरीके से कर रहे हैं तो जिंदगी बर्बाद है निश्चित रूप से। तंत्र जो है भगवान शिव के द्वारा बनाया हुआ है, 64 तंत्र। इसकी चर्चा फिर करूंगा, आगे का जो वृत्तांत है वो बताता हूं। इसके बारे में मेरे दोस्त से भी बात हुआ उस समय पर। इस घटना का गवाही मेरा दोस्त भी था। तो जिस दिन शनिवार का काम होने वाला था, उस दिन मैं और मेरा दोस्त, मैंने समय दिया था कि मैं 7:30 बजे करीब में शाम के आऊँगा और उस समय पर इस कार्य को करूँगा। मेरा दोस्त मेरे घर के पास में ही रहा करता था, वो और मैं दोनों एक साथ में चले भाई। उसने मुझे याद दिलाया आज उनका काम है, आज आपको जाना है, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो। तो हम लोग गए। जाने के बाद में मैंने वो अपनी बहन को बोला कि जा भाई शमशान काली को न्योत किया जा। नॉर्मली मैंने बोला कि जा न्योत किया जा, उनको न्योता दे के आ जाओ। तो उसने बोला कि भाई तेरी शमशान काली, तू जाने, मैं क्या जानूं, मैं जाऊंगा आई नहीं आई क्या फर्क पड़ता है, मालूम भी नहीं चलेगा, अब मैं इसमें कोई भी गलती नहीं चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो जो भी सामग्री लेके जाना था मैं लेके गया और महाशमशान काली को शमशान घाट के अंदर, उस समय जो ये विधान था हमारा, इस तरीके से मैंने खुद ही बना रखा था कि जाके जो वहाँ की प्रक्रिया है पूरी करके वापस आने का विधान था। तो मैं गया शमशान घाट के अंदर,
जो सामग्री लेके जाना था गया मैं, और वहाँ पर जो प्रक्रिया थी तंत्र की वो करके आया और महाशमशान काली को आमंत्रण दे के आया कि आइए आप इस कार्य को करना है। फिर जब मैं उन लोगों के पास में वापस आया तो उन लोगों को बोला कि जो यहाँ का जो पूजन का माहौल है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उसको तुरंत ठीक किया जाए। यानी कि जो भी पूजा पाठ के सामग्री वगैरह हैं सब कुछ लाइन पर लगाया जाए, आसन वासन जो भी है वो दिया जाए, एक तरह से चौकी लगाया जाए माता का। आगे की प्रक्रिया जो है मैं तैयार करता हूँ। तो सब कुछ हो गया। उन लोगों ने पूजा पाठ का जो भी सामग्री वगैरह है वो लगाना शुरू किया, धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब चीज़, देवी का तस्वीर वगैरह सारा कुछ व्यवस्थित करके धूप दीप और भी सामग्री, तंत्र की सामग्री, हवन की सामग्री, तंत्र सामग्री, सब चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। और वहाँ पर 2-3 आसन भी लगाया गया, जिसमें गुरुदेव का आसन भी था, मेरा आसन भी था, और जो पेशेंट था उनका पति, उनका आसन भी था। मिठाई 9 तरह की थी अलग अलग तरह से। और माफ़ कीजिएगा आप लोगों को पसंद ना आए तो उस समय मैं अघोर मार्ग से भी चला करता था, तो अघोर मार्ग की जो सामग्री है वो भी थी। मैं सामग्री का नाम अगर ले रहा हूं तो ले ही रहा हूं, अब इसमें कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं। वहां पर बकरे की कलेजी थी और देसी दारू का एक छोटा सा बोतल भी था, ये भी था, सारा सामग्री था एक तरह से। मेरे को किसी ने बोला नहीं देने के लिए, लेने के लिए, बस ये एक प्रक्रिया थी। मुझको मेरे गुरु के द्वारा ही ये सब चीज़ मिला था, जो उस समय मेरे को जो सिखाया था, जो मेरे प्रारंभिक गुरु थे तंत्र क्षेत्र के, अघोर गुरु, उनके द्वारा मुझे जो मिला, मैं उसी तंत्र का इस्तेमाल करके उसको ठीक करने की कोशिश हो रही थी और 99% ठीक हो गया था। आज की जो पूजा है वो ठीक हो जाती, इसी का ध्यान रखा जा रहा था कि सारी सामग्री रखी जा रही थी। उसी समय, ठीक उसी समय अचानक से ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे कानों में कह रहा है कि आज बहुत ही भयानक मंजर होने वाला है। और उस 1 मिनट के अंदर इतना कुछ समझ में आ गया कि आज परिणाम जो है बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खराब भी हो सकता है। आज ये रोगी बच भी सकता है, ये मर भी सकता है। आज ये ठीक भी हो सकता है और जिस स्थिति में है उस स्थिति से खराब स्थिति में भी आ सकता है। आज जो ये जंग का मैदान है, जरूरी नहीं है कि और बार की तरह इसमें जो है पूर्ण रूप में विजय आपका लिखा ही हुआ है, इसलिए सावधान हो जाओ। मात्र 1 मिनट में ही सारा चीज़ जो है मेरे दिमाग के अंदर, मेरे कान के अंदर, मेरे आंखों के सामने सारी तस्वीर जो है तैर गई, जो कि आगे होने वाला था। और वो तस्वीर क्या थी कि वो आदमी जिसका नाम सोमवीर था, जिसके ऊपर तंत्र बाधा थी, वो लेटा हुआ है, कराह रहा है। ये भी तस्वीर मेरे आंखों के आगे सामने गुजर गई। और मैं ये किसको बताता, किसको समझाता, किसको कहता मैं, चूंकि सब कुछ हो चुका था। सब कुछ हो चुका था मतलब शमशान काली को न्योता भी हो गया था, वहां पर सारी चौकी की तैयारी भी हो गई थी और सारे तंत्र सामग्री तैयार भी कर दिए गए थे, आसन भी लग गया था। यानी कि जंग का मैदान जो है बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब मैं भाग नहीं सकता था। ये बात जो है मैंने अपने दोस्त को बताया, जिसका नाम सुरेंद्र था। मैंने बताया ऐसी स्थिति है, तो उसने मुझसे कहा अगर ऐसी स्थिति है तब छोड़ दीजिए इस चीज़ को, चलिए। तो मैंने बोला कैसे चल दूं मैं, रिजल्ट तो देख रहे हो कि रिजल्ट मिला है 99%। अगर शमशान काली ने कह दिया कि उसको भोग लेना है तो लेके रहेगी, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। अगर मान लो कि मैं नहीं देता हूं और मालूम चला कि जो चीज़ मैंने देखा है वास्तव में वैसे ही होने वाला हो, तो फिर मेरे जाने से ही नुकसान होने वाला है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है।
फिर क्या किया जाए? फिर उसने भी माना कि ये जंग का मैदान है, ये तंत्र का क्षेत्र है, इसमें घुसना आसान है, इसे निकल पाना मुश्किल है। अब जो है मुझे यही करना था, जो कहानी मैंने शुरू की थी इसको अंजाम तक पहुंचा देना जरूरी था। लेकिन क्या पता, मुझे भी नहीं पता था कि विधाता ने क्या लिखा था, क्या उसके भाग्य में लिखा हुआ था, क्या विधि का विधान था, किस तरीके से क्या होने वाला था। मैं आसन पे बैठा, मैं अपने शक्तियों का आवाहन किया, महाशमशान काली का आवाहन किया और उनका सारा विधान करने के बाद में उनको भोग देने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक वही हुआ जिसका बहुत बड़ा डर था। उनकी पत्नी, जिसका नाम विनीता था, उसने मुझसे कहा कि भाई जरा तुम यहां से हट जाओ, मैंने इन लोगों का पैसा ले रखा है, इन लोगों का तंत्र का निवारण मैं पहले कर देती हूं, उसके बाद में तुम मेरे पति का करना। इस तरीके से नहीं चाहते हुए उसने 3 बार मुझे बोला। तीसरी बार, और हर बार बोलते समय मैं देखा करता था और वो हर समय जो था, मेरा दोस्त जो था सर हिला रहा था कि मत उठना मत उठना मत उठना। लेकिन तीसरी बार जब बोल दिया उसने उठने के लिए, चूंकि घर उसका था, मेरा घर नहीं था, सब चीज उसका था, मैं उसकी बात का अवहेलना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरी धर्म की बहन भी थी। और दूसरी बात है कि शायद इसी को विधि कहते हैं, इसी को विधि का विधान कहते हैं। मैं समझ गया था कि शायद ये चीज होके रहेगा, लेकिन मेरे पास भी एक उपाय था। मैंने यही कहा उठते समय में भी कि ठीक है भाई, आप लोग का घर है, आप लोग का जो भी कुछ है, उठ तो रहा हूं मैंने शमशान काली को कह दिया कि मैं आसन पे नहीं हूं माता, जो रहेगा उससे जो भी कुछ हो अपना ले लेना, मुझे माफ करो। और मैं आसन को प्रणाम करके, अपनी शक्तियों को सबसे माफी मांग के और उनको प्रणाम करके मैं खड़ा हो गया वहां पर। और जैसे ही मेरा खड़ा होना था कि धड़ाम से उधर जो कि सोमवीर था वो गिरा। अटैक हो गया और वो कराहने लग गया। अब सुनिए आगे क्या होता है। जैसी स्थिति उसकी पहली थी वैसे ही हो गई। जिसका वो तंत्र निवारण करना चाहती थी उसका भी तंत्र निवारण नहीं हुआ। पैसे के लालच में उसने अपने पति के ऊपर वापस वही विपत्ति बुला ली जिसको मैंने हटाया था बड़ी मुश्किल से। मैं हट गया। अब शमशान काली कुपित होती है तो सुनिए क्या होता है। उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसी रात को उसका पति उसको गालियां देता है कि तेरी वजह से मैं सारा दुख तकलीफ झेल रहा हूं, तेरे ही कर्मों का सजा मैं भोग रहा हूं, और भी पता नहीं क्या क्या। उसके बच्चे हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद में उसके बहू जो है मिट्टी का तेल डाल के आग लगाना चाहती है। उसकी बेटी की हठात अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसका पानी वानी चढ़ने लग जाता है। पति की हालत तो खराब है ही, लड़कों का दिमाग बिल्कुल बिचर जाता है, बिल्कुल ही खराब हो जाता है। वो गाली गलौज, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो। आस पड़ोस में भी सबसे शत्रुता, बिल्कुल माहौल वहां पर खराब हो जाता है। जिस व्यक्ति का तंत्र निवारण करना होता है उस व्यक्ति का तंत्र निवारण नहीं होता है। उसके घर पे रात को लाठियां चलती हैं, कुल्हाड़ी चलती है मारने के लिए, काटने के लिए। उसका आवाज पूरा गांव सुन रहा होता है। ये सारी तंत्र प्रक्रिया जो है एक ही बार में, 1-1 घंटे में होने लग गई। 1 by 1 1 by 1 1 by 1। ये भयानक मंजर जो है मेरे सामने घटित हुआ। फिर उसके बाद में
इस घटना के बाद में उसने मुझसे माफ़ी मांगा, उसके पति ने भी मांगा, उसके घर के सभी लोगों ने भी मांगा इस तरीके से कि अब माफ़ कर दीजिए, इनको वापस ठीक कर दीजिए। और मैं ठीक करना भी चाहता था, लेकिन फिर भी वो स्थिति दोबारा बनी ही नहीं आज तक, और आज भी वो वैसे ही के वैसे ही है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि तंत्र जो है बहुत ही पेचीदी चीज़ है। आप लोग सावधान होकर ही कोई कार्य करें। किसी भी देवी देवता को अगर बुला रहे हैं, वो शमशान का है, तो उसका विधान जो है, जो भी जिस विधान से भी आप चल रहे हैं, वो पूरा जरूर करें, अधूरा ना छोड़ें। जय गुरुदेव, जय महाकाल।